हाय, सो ये भी मेडिसिन का क्वेश्चन है। व्हेन ए नर्स इज असिस्टिंग ए पेशेंट हु हैज सिरोसिस ऑफ लिवर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड इंडिकेट दैट द पेशेंट कंडीशन इज वर्सनिंग। ठीक है, ऑप्शंस हैं पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन, विजुअल फिट लॉस, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स, बायलैटरल बेसल लंग क्रेप्स। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन। पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन क्या होता है? प्लांटर रिफ्लेक्स है। पॉजिटिव रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम पेशेंट के सोल को किसी भी इरिटेटिंग या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पेन से आप उस पर उसको स्टिमुलेट करोगे, तो वहां पर क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो पेशेंट की उंगलियां हैं वो नॉर्मली नीचे की तरफ होनी चाहिए, जो नीचे की तरफ ना होकर के नॉन प्रोटेक्टिव मोशन में जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन। ये इंडिकेटिव होता है स्पाइनल और ब्रेन इंजरी का। लेकिन यहाँ पर स्पाइनल और ब्रेन इंजरी के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है लिवर सिरोसिस के बारे में। दूसरा क्या है? विजुअल फील्ड लॉस। विजुअल फील्ड लॉस एसोसिएटेड होता है लिवर डिजीज से, लेकिन इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक तो सबसे पहली चीज ये है कि ये माइल्ड केसेस में भी देखने के लिए मिलता है, माइल्ड केस ऑफ लिवर डिजीज। दूसरा, प्राइमरीली इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? ब्लरिंग ऑफ विजन। दूसरा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स की। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रेक्सिस। इसका एक और नाम भी है, नेगेटिव मायोक्लोनिक। बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी पेशेंट को कहेंगे उसका हैंड को फुल एक्सटेंड करने के लिए और उसके बाद में डोर्सिफ्लेक्शन के लिए, इस तरीके से अगर आप किसी पेशेंट को हाथ करने के लिए कहोगे तो वो पेशेंट अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस पोजीशन में, और उसका हाथ इस तरीके से फ्लैप करने लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रेक्सिस बोलते हैं। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। और इसको नेगेटिव मायोक्लोनिक क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का उसकी मसल्स या फिर उसके पोस्चर पर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है हमें एडवांस लिवर डिजीज के केस में। इसके साथ साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी में भी। अगर मैं बात करूं बायलेटरल बेसल लंग क्रेप्स की, तो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली लंग के अंदर क्रेपिटेशंस आने लगते हैं, किसकी वजह से? फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। अगर किसी को पल्मोनरी एडिमा है तो उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? लंग क्रेप्टस देखने के लिए मिलते हैं। और इसका सबसे कॉमन चीज क्या हो सकती है? लिवर डिजीज के अंदर ये बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है, बहुत अर्ली स्टेजेस में देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को लिवर से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो वहां पर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड अपना एक्चुअली में जो ब्लड वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बायलेटरल लंग क्रेप्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये एडवांस डिजीज का इंडिकेटिव नहीं है। तो यहाँ पर एडवांस डिजीज का सबसे मोर एक्यूरेट इंडिकेटिव क्या है? फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स या फिर एस्ट्रेक्सिस है। अगर किसी पेशेंट में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो पेशेंट की कंडीशन है वो सबसे ज्यादा खराब है।